Hello बच्चों, let's read the question and the question says that the bee has the flown about the 3 kilometer from its hive and her direction or of returning to the hive will depend upon the। तो क्वेश्चन में है कि जो बीज है ये बेसिकली यहाँ पे 3 किलोमीटर तक वो अपने हाइव से जाता है और वो अगर बात करें डायरेक्शन ऑफ रिटर्निंग तो वो किस पे डिपेंड करेगा। सो लेट्स सी दी एक्सप्लेनेशन टू नो दी फाइनल आंसर। की कॉन्सेप्ट हमारा बच्चों इस क्वेश्चन का क्या होगा। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ बी टू रिटर्निंग टू दी हाइव। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि देखिए जो बीज है दे फ्लॉन दी अबाउट दी 3 किलोमीटर फ्रॉम इट्स हाइव और इनका जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन किस पे डिपेंड होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन दी विजिबिलिटी ऑफ दी हाइव। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हनी बी जो होता है दैट फ्रॉगेट्स रेगुलरली दैट फ्लाई दी सेवरल किलोमीटर्स टू और फ्रॉम दी वाइटल सोर्सेज, यानी कि कुछ वाइटल सोर्सेज से ये क्या होते हैं, हमेशा ये दूर होते हैं। टू एग्जामिन द कैपेसिटी ऑफ द हनी बीज होमिंग एबिलिटीज। बीज क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम इनके बारे में बात करेंगे तो बीज दे रिलीज्ड इन द ईस्ट वे आर मोर लाइकली टू फाइंड देयर वे होम बैक and returned faster than the bees that is released in the any other direction और ऐसा क्यों होता है? दिस इज ओनली बिकॉज ड्यू टू द एक्सपीरियंस ऑफ ग्लोबल लैंडमार्क्स, क्योंकि इनका जो पहले से जो लैंडमार्क्स होता है उसको ये वेल तरीके से क्या होते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से ये अपना सेंटर ऑफ डायरेक्शन जो होता है इन्हें मानते हैं। and that seen from the hive and the large scale homing जो होता है that is facilitated by the global landmarks और possibly the complete process जो यहाँ पर होता है ये डायरेक्शन ऑफ बीज जो होते हैं जो अपने हाइव पर रिटर्न करते हैं पूरी तरह से डिपेंड किस पे करते हैं कि इनकी जो हाइव की विजिबिलिटी है वो कहाँ पर है और किस तरीके से है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।